अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम मॉड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें वही दो फॉर्मूले हैं, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में दोबारा हमें वही ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला हमारा इंस्पेक्शन मेथड में यूज़ होता है वो मॉड का फार्मूला ये होता है। तो मॉड को हम MOC भी दिखा सकते हैं या ZC भी दिखा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है L1 F1 माइनस F0 2F1 F0 F1। अब ये F क्या होता है, F1 जो होता है वो F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। देखो लिखा है L1 लोअर लिमिट होगी, F1 फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास जो होगी वो देखेंगे अभी कौन सी है क्वेश्चन में। F0 उसके ऊपर वाली ली, F2 से नीचे वाली, I मतलब क्लास इंटरवल। तो ये फॉर्मूला किस तरह यूज़ करते हैं इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग मेथड में, अब हम उसको देखते हैं। तो देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 23 क्वेश्चन, आपको मॉड निकालना है। मॉडल भी कहते हैं क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 15, 6 और 7 दे रखी है। तो जो क्लास इंटरवल है उसे हमने यहाँ लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ लिख दिया। इसमें CF निकालने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है ना। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा, बस सिंपल। और ये L हो जाएगा। तो हम मॉड में सीधा हमने अप्लाई किया। L1 कितना हो गया, L1 आपका आया 10, तो L1 10 हो गया। F1 15 हो गया। F0 उससे ऊपर वाली 4 हो गया, ये वैल्यू 4 हो गई। फिर 2F1 2 मल्टीप्लाई बाय 15, F0 4 और F2 6 है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको ऐसे ब्रैकेट करके हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 10 तो 10 रहा। 15 में से 4 गया तो क्या आ गया 11। 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30, इसको जोड़ा 10, 30 में 10 गया 20, 5 से काटा 4 आया, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2.75 आएगा। इसे ऐड किया 12.75, तो मॉड कितना आ गया 10.75। तो मॉड में कंटिन्यूस में मॉड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इंस्पेक्शन मेथड, जहाँ पे हमें मॉड इंटरवल खुद पता लग गया, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 15 थी। अब इसमें हम देखते हैं ग्रुपिंग मेथड में मॉड को कैसे निकालते हैं। ये हमारा साइज़ दे रखा है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। फॉर्मूला वही होगा, पहले हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी और फिर एनालाइज टेबल। तो देखते हैं कि उसमें ग्रुपिंग और एनालाइज टेबल इसके उसमें किस तरह बनाई गई है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो बेटा ये देखो ये बन रही है ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल, अब ग्रुपिंग टेबल का पैटर्न क्या था, पहले हमने एक्स की वैल्यू लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी, कॉलम 1 है। कॉलम 2 में क्या था, कॉलम 2 की अगर बात करें तो दो वैल्यू लेके चलता है, 1 + 2 लिखते हैं बेसिकली हमें से। 1 + 2 का मतलब क्या हो गया कि दो दो वैल्यू जोड़ेंगे, जैसे 4 और 10 को जोड़ दिया 14 आ गया, 25 और 15 को जोड़ा 40, 23 और 22 को जोड़ा 45, 12 और 3 को जोड़ा 15। फिर थर्ड कॉलम जो बनता है, इस कॉलम में क्या होता है, इस कॉलम को 2 + 2 कॉलम बनेंगे लेकिन सेकंड से स्टार्ट होगी, 2 + 3 कह सकते हैं हम इसे। तो 2 + 3 का मतलब 25 को और 15 को जोड़ा, अगर 10 को और 25 को जोड़ा तो 35 आ गया। इस तरह अगली वैल्यू जो थी 15 और 23 को जोड़ा तो 38 आ गया। फिर अगली वैल्यू 22 और 12 को जोड़ा तो 34 आ गया। आगे कुछ भी ग्रुप नहीं बन रहा तो छोड़ दो। अगला कॉलम जो फोर्थ कॉलम बनता है वो 3 का होता है। 3 का मतलब फोर्थ कॉलम में 1, सेकेंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करोगे, इन तीन वैल्यू को। तो किसको ऐड करोगे, 4 को, 10 को और 25 को। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 39 आएगा। फिर अगली तीन वैल्यू 15, 23, 22, इन तीनों को ऐड करोगे तो 60 आएगा। फिफ्थ कॉलम उसके बाद हम कर नहीं सकते क्योंकि आगे वैल्यू 3 नहीं बन रही। फिफ्थ कॉलम की बात करेंगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जोड़ के निकलेगा 3 की वैल्यू। सेकंड की वैल्यू 10 है, थर्ड की वैल्यू 25 है, थर्ड की वैल्यू 35 से जोड़ा तो 50 आ गया। फिर अगले 3 को जोड़ा 23, 22 और 12 को तो 57 आ जाएगा। अगला बनेगा नहीं। फिर 3, 4 और 5 को जोड़ोगे इस कॉलम के अंदर, 3, 4, 5 का मतलब 25, 13 और 10 63 आएगा। फिर अगली तीन वैल्यू 22, 12 और 3 आ जाएगा, ये आपका 37 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है उसको। जैसे ये कॉलम बने आपके, जितने कॉलम वो यहाँ आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, ये जो कॉलम है 1, 2, ये सारे कॉलम।
अब पहले कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू कितनी निकली थी, अगर आप इसमें चेक करते हैं तो पहले कॉलम की जो हाईएस्ट वैल्यू थी हम उसको चेक करते हैं, 25 थी, जो कि 30 के बीच में थी, यहाँ पे थी, तो ये 25 पे मार्क हो गया। सेकंड कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 45, जो किससे मिलके बना था, इससे और इससे मिलके, मतलब 50 to 60, 60 to 70। थर्ड कॉलम की हाईएस्ट वैल्यू 38 थी, वो किसके मिलके बना था, 15 से उससे, पॉइंट नंबर 40 to 50, 50 to 60, तो 40 to 50, 50 to 60। ऐसे यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू किससे मिलके बनी थी वो देखेंगे, ये हाईएस्ट वैल्यू किससे मिलके बनी थी वो देखेंगे, और ये हाईएस्ट वैल्यू किससे मिलके बनी थी वो देखेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये 40 वाली लाइन में थी, 40, 50 और 16 तीन वैल्यू से मिलके बना था। यहाँ पे चेक करें तो लास्ट की तीन वैल्यू से बना था, 50, 60 और 70 वाली से। इसको चेक करें तो स्टार्टिंग की उससे बना था, 30 वाली से, 30, 40, 50, तो 30, 40, 50। अब इनको जोड़ा तो यहाँ पे इसमें 2 आया, इसका जोड़ 3 आया, इसका जोड़ 5 आया, तो इसका जोड़ मैक्सिमम आ रहा है 50 to 60, तो वो हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा। और क्लास इंटरवल 50, 60 बन जाएगा तो उसमें हम वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला जेड वाला, L1 कितना होगा यहाँ पे 50 to 60 में 50 होगा। F1 जो ये वैल्यू है 23, अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 23 आ रही है, 23 हो गया। F2 इसके ऊपर वाली वैल्यू 15 थी, F2 20 था और I 10 था, इसको अप्लाई किया हमने, L1 50, F0 23, F1 23, F0 12, फिर 2F1, F0 F2, पूरा जब कैलकुलेट किया तो 58.59 हमारा मॉड आया। तो इस तरह से ग्रुपिंग टेबल और एनालाइज टेबल बना के हम अपने डेटा को मॉड को कैलकुलेट करते हैं।